الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق. अस्सलाम वालेकुम और सलाम पाकिस्तान में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा है और पहला रोज़ा भी सबका अच्छा गुजरा होगा, और लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानी इस बात की हुई कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी से रोज़े में जो है आदत नहीं है, तो आदत आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं। लेकिन यह है कि यही वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं कि किस तरह से हमें अल्लाह ताला ने नेमतें दी और उन नेमतों का हम शुक्र अदा करें। और जिस वक्त हम खाना पीना सामने होते हुए भी नहीं खाते हैं, तो इस चीज़ को सोचते हुए, इस चीज़ को देखते हुए, यहाँ पे सबसे पहला जो हमारी चीज़ में जहन में चीज़ आती है वो ये आती है कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। और आज का दूसरा रोज़ा भी बहुत सी दुआओं के साथ, बहुत से प्यार के साथ अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए हम शो का आगाज़ भी करेंगे। और आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे मुसलमान के रोज़े की। अब आप ये परेशान हो गए होंगे कि मुसलमान का रोज़ा, तो क्या और मज़ाहिब में भी रोज़े हैं? तो हम आज इसी डिटेल पे जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जो इस पूरे मौजू पर बात करेंगे वो हमारे साथ इमरान साहब, जो माइंड साइंस स्पेशल है, आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में बताएंगे। आपका भी कुछ सवाल हो तो आप जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं? आपको भी रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक हो, पूरी आपकी वक्त की टीम को, पाकिस्तान को, मुसलमान दुनिया को सबको मुबारक। आज का ये टॉपिक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है वैसे, कि मुसलमान का रोज़ा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सूरह बकरा के अंदर जहाँ रोजे के अहकाम के बारे में बताया गया तो आयत शुरू ही होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। और रोजे की तारीख ये है कि रोजा जो है वो हमेशा से मौजूद, बल्कि इसी आयत के अंदर ये का तर्जुमा एग्जैक्टली यही है कि ए ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले और कौमों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। और एंड किया गया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए। अच्छा, एक और रोजे की तारीख ये है कि रोजा जो फर्ज हुआ है वो सन 2 हिजरी के अंदर, यानी हिजरत के दूसरे साल। अच्छा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत की जिंदगी है वो 23 साल पे मुहित है, 13 साल मक्की जिंदगी है, 10 साल मदनी जिंदगी है। तो 13 साल की मक्की जिंदगी के बाद जब आपने हिजरत फरमाई तो दूसरे साल मदीने के अंदर रोजे की फर्जियत आ रही है। मक्का में उस वक्त मक्के में नहीं था। मतलब आप जब आपने हिजरत फरमाई मदीना हिजरत करने के भी दूसरे साल रोजा फर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम की आम दावत आ चुकी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दे दी है और तरतीब के हिसाब से 15वें साल रोजे की फर्जियत आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तो रोजा तमाम अंबिया में, तमाम कौमों पे रोजा हमेशा रहा है और आज भी जितने मज़ाहिब हैं किसी न किसी फॉर्म में रोजा मौजूद है। अच्छा, इसमें भी कुरान की एक आयत है कि यही आयत है ना कि जिस तरह तुम पे रोजे फर्ज किए गए इस तरह के जैसे तुमसे पहले कौमों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले। यही था कि उनके लिए भी यही था, एग्जैक्टली, उनके लिए भी जो है वो यही था। यहाँ पे आगे भी जो, अब यहाँ पे जब ये कहा गया ना कि ए ईमान वालों, यानी अब ये रोजा तो तमाम लोगों पे रहा है, अब फर्ज किया गया, अब मुखातिब हो रहा है ईमान वालों के ऊपर। तो अगर मुसलमान को, जो ईमान वाले को जो रोजे की फर्जियत बताई जा रही है, क्या ये रोजा वही होगा जो बाकी कौमों के ऊपर भी था या मुख्तलिफ होगा? दूसरी ये बात आ रही है। दूसरी बात ये कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो अब क्या चीज करेंगे कि जिससे मुत्तकी हो जाएंगे? अच्छा, रोजा जो है वो अरबी का वर्ड है सौम, और उसका मतलब है, लुग़वी मतलब है उसका रुक जाना। यानी रोजे का जो लफ्जी मतलब है, लुग़वी मतलब है वो है रुक जाना, किसी चीज से रुक जाना। ठीक है। रोजे की डेफिनेशन इस तरह बनाई जाती है कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक, या आप आसान उसके अंदर फजर की नमाज से लेके मगरिब की नमाज तक इंसान इज्तिनाब करता है खाने पीने से और इज़वाजी जिंदगी ताल्लुकात कायम करने से। और ये वो ताल्लुकात हैं जो जायज हैं, और ये वो खाना पीना है जो कि जायज और हलाल है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए इंसान को ये नहीं करने हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट भी आ रहा है, लेकिन मैं पहले कॉलर से बात करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे वो पॉइंट भी पूछूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ओकाड़ा से कॉलर थी, माजरत के साथ आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है कि इसमें एक तो जायज चीज की बात की, दूसरा ये कि तकवा और मुत्तकी होने की भी, तो ये भी यही मैंने आपको कहा
कि इसका हुस्न ये है कि जब उन्होंने कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तकवा की ब्रॉड डेफिनेशंस में परहेजगार बनना, अल्लाह से डरना, परहेजगार, अल्लाह के अहकाम मानना। एक तो होता है अहकाम मानना, एक होता है कंप्लीट सबमिशन, ठीक है, यानी सरेंडर। इसका मतलब ये है कि जब मेरे खालिक ने मुझे मखलूक को ये कह दिया कि ये करो, अब वो मंतक से पारी हो जाएगा, यानी अब अकल इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे वो जायज है या नाजायज है, मतलब नो मैटर व्हाट मानना है। अच्छा। उस लेवल के ऊपर जब इंसान सबमिशन करता है, देखिए ये खाना हलाल किया अल्लाह ताला ने, तैयब किया इंसान की जिंदगी के लिए, और कहता है कि इस वक्त से इस वक्त तक ना खाओ। ये जो ताल्लुकात हैं ये हलाल हैं, दुनिया बका इसी के अंदर है, दुनिया बनती इसी तरह है, मखलूक चलती इस तरह है, लेकिन वो कहते हैं आपने नहीं करना है इस पीरियड के अंदर। तो अब अकल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, सरेंडर है, have to do it। जब सबमिशन का ये लेवल हो, परहेजगारी का ये लेवल हो, अल्लाह से डरने का ये लेवल हो, तो उसको अल्लाह ताला कहते हैं कि जी मुत्तकी है, वो शख्स मुत्तकी है। और इतना आसान कर दिया अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर, कि कुरान के अंदर खुद सूरह बकरा में, सूरह आले इमरान में, सूरह अनफाल में, सूरह ज़ुमर में, सूरह माइदा में जगह जगह मुत्तकी की डेफिनेशन बता दी, इंसान को बड़ा इजीली बता दिया कि जी ये चीजें हैं जो करोगे तो तुम मुत्तकी कहलाओगे। अच्छा, अगर तुम मुत्तकी कहलाओगे तो तुम्हारा रोजा एक्सेप्ट होगा, यानी आपके रोजे की बरकत जब आएगी जब तुम मुत्तकी की उस डेफिनेशन को पूरा करोगे। ये जो पहले वाले जो काम है, जो एक सिंपल डेफिनेशन है जिसके अंदर इंसान को सिर्फ अपनी भूख प्यास और अज़वाजी ताल्लुकात को सिर्फ बर्दाश्त करना है, ये दूसरी कौमें भी कर रही हैं, लेकिन तकवा तो हासिल नहीं हो रहा, ना आएगा कुरान की डेफिनेशन के हिसाब से। वो लोग तकवा नहीं हासिल कर रहे नहीं करेंगे ना, क्योंकि तकवा की डेफिनेशन तो वही होगी जो कुरान बताएगा। सही है, जो कुरान में है, जो कुरान में डेफिनेशन है वो ही बताएगा। जब तक वो मुत्तकी की जो डेफिनेशन कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बताई है, जब तक वो चीजें नहीं करेंगे तो तो वेरी सिंपल है ना, तकवा नहीं आएगा। कुरान की जो डेफिनेशन है मुत्तकी की, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके अंदर पहली है ईमानियात। यहाँ पे तो मुसलमान क्वालिफाई करता है, सही है, ईमान है। अच्छा, ईमान किस पे है? अल्लाह के ऊपर ईमान है, रसूलों पे ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, किताबों पर ईमान है। यहाँ तक तो मुसलमान भी क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई हो गया, मुसलमान क्वालिफाई करता है। आगे जब अल्लाह ताला मुझे जो है वो बताता है, वो कहता है कि ये वो लोग हैं जो खुशहाली में और तंगदस्ती के अंदर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेकंड वो आ गया कि सदका खैरात और इन सब चीजों की ज़कात। अच्छा, दूसरी एक और बात है, देखिए डेफिनेशन कुरान की ट्रांसलेशन कह रही है खुशहाली में और तंगदस्ती में भी। तंगदस्ती में भी ये चीज। अच्छा, इंसान ये समझता है कि जनाब तंगदस्ती के अंदर मैं सदका खैरात अल्लाह के ताम पे कैसे करूंगा, मैं कैसे खर्च करूंगा। देखें, तंगदस्ती का एक लेवल है ना। एक शख्स ये कहता है कि जी मेरे पास कल का खाना नहीं है, मैं तंगदस्त हूँ। एक शख्स ये कहता है कि मेरे पास 2 वक्त का खाना नहीं है, लेकिन इस वक्त का मेरे पास खाना मौजूद है तो मैं तंगदस्त हूँ। और एक शख्स ये कि जी मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये खाना भी मैं किसी को खिला सकता हूँ। अच्छा, एक हुस्न है दुनिया का, मैं अब दुनियावी एतबार से आपको बता रहा हूँ, और आजमाई भी बात है मेरी अपनी जाती जिंदगी के ऊपर भी। जब मसाइब हों, जब मुश्किलात हों, अगर सदका खैरात बढ़ा दिया जाए तो इंसान तंगदस्ती से बाहर आ जाता है। हाँ, ये बात होती है। अच्छा, एक और भी है। अच्छा, अल्लाह ताला एक और भी बात बताता है इसी हवाले से कि जो भी कुछ इस दुनिया के अंदर होता है वो अल्लाह ताला ने पहले ही प्लान किया हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है। और वो प्रोग्राम जो है अल्लाह ताला ने वो प्रोग्राम किया हुआ है, वो प्रोग्राम जो है वो चेंज होता है सिर्फ 2 चीजों से। यानी खालिक कायनात ने जो प्रोग्राम बनाया है, जो भी हम करते हैं या जो भी दुनिया में हो रहा है, एवरीथिंग इज प्रोग्राम। इस खालिक कायनात ने वो पहले ही प्रोग्राम किया हुआ है। ये जरा सी डिटेल थोड़ी सी मैं भी जानूंगी कि प्रोग्रामिंग आखिर है किस तरह से, क्या पहले से सब कुछ हुआ है, क्या पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, ये जहन में बातें आती हैं, या फिर कि सिर्फ प्रोग्रामिंग सूरज चांद सितारे की है। ये दोनों चीजें जरा जहन में आ रही है, बताइएगा। लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। الإسلام في الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين हर लम्हा बन जाए मन पसंद, मन पसंद। हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती है। माजन भी ऐसे ही बनाती थी पराठे हबीब बनास्पति में। ऐसे खाती थी चिड़िया। वो अब भी यही है हमारे साथ। हबीब VTF बनास्पति, खानों में वो लज्जत लाए कि हर लम्हा कीमती हो जाए।
हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। जीवन के झलके सारे रंग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद। बोलों के ढलके मोती जब संग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद। हर लम्हा बन जाए मनपसंद। रहमतों में सजकर, बरकतों में ढलकर, रहे मीज़ान में हर डगर, करो तैयारियां बढ़कर। छाए अब ऐसी फिजा, वक्त की यही सदा, है इसी में फला, है इसी में फला। हाय कुदरत को ये अदा, वक्त की यही सदा, है इसी में फला, है इसी में फला। इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और बनास्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। वक्त की यही सदा, है इसी में फला, है इसी तो आइए मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन। सलाम पाकिस्तान में और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। अभी हमने ब्रेक से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि मुसलमान का रोज़ा क्या होता है, मुसलमान के रोज़े में क्या क्या चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए। थोड़ी सी एक डिटेल्स जो थी वो भी बीच में रह गई थी, तो हम आपको भी ब्रेक के बाद वही डिटेल्स की तरफ लेकर चलते हैं। और इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपने जो ये बात की थी स्पेशली, जी पहली जो बात हो रही थी ना, जो मैंने कहा कि मुत्तकी के लिए कुरान के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर कि ये वो लोग हैं, मुत्तकी वो लोग हैं कि जो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, खुशहाली में और तंगदस्ती में। और बात वहाँ पे आ रही थी कि ये तंगदस्ती के अंदर कैसे जो है वो खर्च किए जाते हैं, अपनी उस वक्त के ऊपर जब आपके पास नहीं है और उसमें से ही कुछ जब खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला वो रिस्क के अंदर वो बरकत और वो परेशानियां वो टालता है, वो निकाल देता है। खाली के कायनात आपके पास थोड़ा भी हो जब भी इसीलिए तो उसने कहा कि डेफिनेशन मुत्तकी है बन ये खाली खुशहाली के अंदर खर्च करने वाला मुत्तकी नहीं है। मतलब उसके लिए उसने कहा कि खुशहाली में और तंगी में और तंगी में खर्च करते हैं अल्लाह की राह के अंदर। और ये इसके साथ एक ज़िमनी बात में ये बता रहा था कि खालिक के कायनात जो अपनी तकदीर बदलता है, क्योंकि वो खालिक है तकदीर का, तो वो तकदीर बदलने का भी कादिर है। ठीक है, तो खालिक के कायनात लिखी है लेकिन वो बदलता है, अपनी तब्दील होती है। जब अल्लाह ताला खुद ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ दुआ, यानी जो खुलूस दिल से मांगी हुई दुआ और सदका और खैरात, ये वो दो चीजें हैं जिससे इस खालिक कायनात अपनी तकदीर बदलता है। और हमें ये हदीस मुबारक भी याद रखनी चाहिए कि अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। इसका मतलब है कि जब हम मुस्कुराते हैं तो ये भी सदक़े में ही आती है। किसी से अच्छे रहम दिली से बात करना, सलूक करना भी बेहतरीन सदका है। तो जब हम यहाँ तक लेके आते हैं तो आप ये याद रखिए कि सदकात के अंदर सिर्फ कैश की बात नहीं हो रही, सदकात के अंदर जो हुस्ने अमल, हुस्ने सलूक, आपका वक्त, ये सब सदकात के अंदर आता है। एक शख्स अगर कोई अपना वक्त, कीमती वक्त निकालता है और जाके किसी भलाई के लिए खर्च करता है तो ये सदकात में से है। तो अगर एक आदमी कहता है यार मेरे पास नहीं है तो मैं सदका कैसे दूं, वो वक्त का सदका जरूर दे सकता है। अच्छी बात ये बात आपने भी कही कि अगर किसी शख्स के पास नहीं है लेकिन फिर भी वो अपना टाइम कहीं पर जाकर किसी सोशल काम पे खर्च करता है तो भी वो सदका होगा। अपने माँ बाप की खिदमत की तो वो भी वो सदकात के अंदर से है। अगर जो है उसने
किसी के साथ हुस्न सलूक या राह चलते हुए किसी की मदद, वो भी सदकात में ही आएगा। और वही वो अल्लाह ताला को वो पसंद है कि इससे उस इंसान की परेशानियों को, बलाओं को टालता है, उसके रिस्क के अंदर बरकत अता फरमाता है। तो मुत्तकी की पहचान जो है वो ये। अच्छा, एक मुत्तकी की एक और पहचान ये है कि मुत्तकी वो लोग हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। मुत्तकी वो लोग हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। मुत्तकी वो लोग हैं जो माफ कर देते हैं। मुत्तकी वो लोग हैं जो दरगुजर कर देते हैं। ये मुत्तकी की डेफिनेशन है। तो अब बड़ा इनडायरेक्टली ये है कि अगर इंसान एक रोजे की हालत में है, लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मेरा रोजा जब कबूल होगा जब मैं मुत्तकी की ये डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा हूँ। खाली अगर मैं भूख और प्यास को सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूँ तो हदीस मुबारक बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला को हमारी भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं है। वो बड़ा क्लियर है कि अगर ये चीजें तुम नहीं कर रहे हो तो अल्लाह ताला को तुम्हारी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर अगर हम पूरी अगर सिचुएशन के हिसाब से देखें कि इंसान जो है वो खाना पीना छोड़ करके जो रोजा रखता है और उसके बाद फिर वो अपने घर पर भी, चाहे उसके मुलाजिम हो, चाहे उसके कोई, उनके साथ भी वो सही बर्ताव नहीं कर रहा, ऑफिस में भी वो ऑनेस्टी के साथ काम नहीं कर रहा, कहीं पर भी वो चलते फिरते अगर उसके इसमें कहीं पर भी कोई भी ऑनेस्टी नहीं है या फिर वो ईमानदारी के साथ, बेशक वो जो है अपनी जबान से भी अगर वो सही नहीं है, तो इसका मतलब ये रोजे की बरकत से वो जो है ना अल्लाह ताला माफ फरमाए, वो रोजे की बरकत उसको आएंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद कह रहे हैं ना कि इसकी भूख प्यास की मुझे जरूरत नहीं है। मुत्तकी की डेफिनेशन कुरान खुद बता रहा है। जो मुत्तकी की डेफिनेशन की वायोलेशन है वो मुत्तकी नहीं है, उसको तकवा हासिल नहीं होगा। उसको तकवा हासिल नहीं होगा, उसको रोजे की बरकत हासिल नहीं होगी। तो बड़ा सिंपल, मतलब ये 2+2 है, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं हो रही, बड़ी सिंपल एक बात हो रही है। कुरान के अंदर एक और भी जगह मुत्तकी के लिए यही कहा जा रहा है कि जो लोग अहद करते हैं और अहद को तोड़ देते हैं वो मुत्तकी नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बात है। और यहाँ पर तो अहद की बात, यहाँ पर तो हर कोई, अब आप अंदाजा करें कि वो डायरेक्ट ही कह रहे हैं कि जो लोग अहद करते हैं और अहद को तोड़ देते हैं वो मुत्तकी नहीं है। तो अब दूसरी जगह ये बताया है कि जो लोग हुस्न सलूक करते हैं, जो लोग अपने दिए हुए माल में से रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को ख्याल करते हैं, वो मुत्तकी हैं। अगर हम और ये बता रहे हैं कि जो लोग सच बोलते हैं और सच की गवाही देते हैं और जो सच की तस्दीक करते हैं वो मुत्तकी हैं। अच्छा, ठीक है। और जो लोग अल्लाह के खातिर सच्ची गवाही देते हैं वो मुत्तकी हैं। यानी सच बोलना भी, सच की तस्दीक करना, सच की गवाही देना, वहां पर वो मुत्तकी है। तो अगर एक शख्स रोजा रखता है और सच नहीं बोलता तो वो मुत्तकी नहीं होगा। चलिए हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, यहीं पर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक में फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। वक्त के साथ रहिए। This time check was brought to you by लासानी का अर्क महज़ल। लासानी का अर्क महज़ल मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महज़ल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी का अर्क महज़ल। कराची में अमन सदर जरदारी की सरबराही में इजलास। कराची में औरंगी टाउन और दीगर इलाकों की फजाई निगरानी शुरू। एयर ब्लू तैयारा हादसे की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। और सोने की फी तोला कीमत में 1200 रुपए का इजाफा।
इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और बनस्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। वक्त की यही सदा तो आइए मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। आपने भी सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, पर कभी सोचा है क्यों? आज मैं आपको सुनाती हूँ एक घर की कहानी। ये होता था एक खुशहाल घराना, होता था खूब रज के खाना, पर अचानक वेल्थ जाने लगी जब हेल्थ में खराबी आने लगी। अब आप पैसा मत होने दीजिएगा, सिर्फ हबीब कुकिंग ऑयल, B5 की ताकत और 0 कोलेस्ट्रॉल का वादा, क्योंकि ये दिल का मामला है। खुशियों के रंग हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। सलाम पाकिस्तान में और आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल। हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुसलमान का रोज़ा। अब आपने देखा डिफ्रेंशिएट भी किया कि मुसलमान के रोज़े पे कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें हम कहेंगे, इमरान साहब रूल्स ही कहेंगे ना उनको, कि ऐसे हैं जिन्हें हमें अपनाना ज़रूरी है और उनको अपनाएंगे तो हम 100% मुत्तकी हो जाएंगे और तब हम लाल्लकुम तत्तकून, हमें वो तकवा हासिल होगा जिससे हमें रोजे की बरकत हासिल होंगी। रोजे की बरकत हासिल सिर्फ अगर सिर्फ हम खाने पीने से और इज़वाजी ताल्लुकात से इज्तिनाब करेंगे और ये क्वालिफिकेशन नहीं पूरी करते हैं तो वो हदीस मुबारक बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला को तुम्हारी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। यानी इसका मतलब ये सिर्फ फाका है और वो सिर्फ अपने लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ फाका करता है तो उसके लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, कई जगहों पर ये देखा जाता है कि लोग बाहर जाते आते कहते नहीं वो गलती होगी रोज़ा था, या फिर किसी के साथ जो है अगर लड़ाई हो रही है तो ओहो गलती थी रोज़ा था, गुस्से में आगे गलती थी रोज़ा था। हम रोज़े को इस तरह से बना देते हैं कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा किसी पर एहसान कर। सही, एग्जैक्टली। देखें, यही आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर उसने वाकई के दिल से अगर गलती मानी है तो बहुत नेकी का काम है कि इंसान को ये बता दिया जाए कि रोजे से, क्योंकि हदीस मुबारक में एक और भी जगह ये है कि इंसान को लाजमी गुस्सा आता है जब उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है। तो उसमें यह है कि अगर कोई गुस्सा दिलाए या कोई ऐसी बात करे तो उसको कह दें कि भाई मैं रोजे से हूँ। यानी कोई शख्स गाली दे दे, कोई चीज, कोई अगर आपको उकसा रहा हो, कोई चीज गुस्सा दिला रहा हो तो आप उसको कह दें कि भाई मैं गुस्से से हूँ। यानी इसका मतलब है कि मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ, मैं रिटेलिएट नहीं कर सकता। तो तरबियत होगी क्या कि इतनी दफा वो तरबियत हो जाएगी कि उसको गुस्से पे काबू पाना जो है वो हासिल हो जाएगा। तो अब यही मैंने वो कहा कि अल्लाह को भूख प्यास की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमको मुत्तकी बनना चाहता है। कहता है लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए, तुम परहेजगार हो जाओ। यही चीज आती है कि आपके पूरे साल का कहते हैं कि आपकी ये स्कूलिंग हो रही होती है, एक तरह ये तरबियत है ना। देखें, अल्लाह ताला जो है वो उसने मखलूक को पैदा किया, इस दुनिया के अंदर भेजा, लेकिन उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया। लेकिन यही पॉइंट वो आता है जहाँ पर लोग अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि रोजा जो है एक महीना है, मुबारक महीना है, बरकतों का महीना है, इसमें शैतान कैद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बहुत सी बातें पता होती है, लेकिन इंसान अपने अंदर
चेंजेस लाने में वो 100% नहीं कर पाता, क्योंकि उसको बहुत सी बातें पता नहीं होती है कि रोजे में हमें क्या क्या करना है। हम अगले प्रोग्राम के अंदर ये तरबियती प्रोग्राम है क्या जनाब, उससे और ये तरबियत किस तरह इंसान तरबियत की उस मंजिलों से गुजरता है जहां से उसके अंदर की तब्दीली आती है। ये बेसिकली है ही ये कॉम्बिनेशन ऑफ अंदर की तब्दीली और बाहर का हुस्न अमल। रोजा छुप के करने वाला काम नहीं है। देखें, वाहिद इबादत है तमाम इबादत के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर फर्ज की गई है, वाहिद इबादत है जिसके अंदर सिर्फ रोजा रखने वाले को और जिसके लिए रोजा रखा गया उसको मालूम होता है और किसी को मालूम नहीं होता। हर वो इबादत, चाहे वो नमाज हो, ज़कात हो, हज हो, हर किसी ने कम से कम एक शख्स को जरूर मालूम होगा। अगर आप ज़कात भी देंगे तो कम से कम एक शख्स को जरूर मालूम होगा। आप नमाज भी पढ़ रहे होंगे तो जरूर कोई ना कोई देख लेगा। हज भी आप जब करेंगे तो कोई हजारों लाखों लोग वहां पे आपको देखेंगे। रोजा वाहिद इबादत है जो सिर्फ आपको और जिसके लिए रखा गया है सिर्फ उसको मालूम है, अगर खुलूस दिल से जो रोजा रखे। और यही वजह है कि खालिक कहता है कि इसकी जज़ा मैं दूंगा क्योंकि रोजा मेरे लिए रखा गया है। लगता ऐसा है अपरेंटली बज़ाहिरी तौर पे कि ये रोजा अल्लाह के लिए रखा गया है, लेकिन इसकी जब तफसीलात में हम जाते हैं किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की भलाई के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की भलाई के लिए अल्लाह ताला ने तरगीब जरूर दी है कि मेरे लिए रखो, लेकिन जो इसके फवायद हैं वो हमारे लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए है। फवायद पे भी बात करेंगे, डेफिनेटली हम इनके फवायद पे भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो एक और चीज ये कि कई लोग जिस तरह भी तकवा इख्तियार करने के लिए कहा गया है, अब ये कि रोजे की इसमें अहमियत फजीलत बहुत सारी आ जाती है, लेकिन क्या ऐसी वजह होती है कि रमजान के फौरन बाद कई लोगों के माइंड दोबारा से बहुत क्विकली जो है वो चेंज हो जाते हैं? आप तो रमजान के बाद की बात कर रहे हैं ना, रमजान में ही जो जिन खुराफात खुश आमदीद, आपको सलाम पाकिस्तान में और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमजान स्पेशल। और अब हम आगे हैं मनपसंद किचन में और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर खुर्रम मुशीर भी मौजूद हैं और मैं बनाने जाऊंगी आज, खुर्रम और हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, बहुत ही डिलिशियस सा होगा और ये है स्मोक्ड चिकन बनेगा, ये स्मोक चिकन। और इसमें जो अज्जा है वो भी इतने अच्छे हैं कि आप देखकर बोलेंगे कि भाई ये ऐसे अज्जा जो है ना, ये हाँ सेहत के लिए भी है और आपके जो है खूबसूरती के लिए भी है। तो मैं पहले अज्जा बता देती हूँ, साथ में चटनी भी बनाएंगे। चटनी बड़ी सिंपल सी है, लेकिन पहले अज्जा आप देख लीजिए। मैं इसमें डालूंगी आधा किलो चिकन, ठीक है। चिकन मैं यहाँ पर साइड पे कर दूं ताकि आप बाकी के अज्जा जो है वो आप देखते जाएं, ठीक है। अच्छा जी, साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी, ये भी साइड पर कर दूं मैं। अच्छा जी, इसमें डालेंगे काली कुटी हुई मिर्च, इसको मैंने ऑलरेडी कूट दिया, मैं कूटनी साथ लेकर आई, ये आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने कूटा इसको। दही डालेंगे, दही तकरीबन इसमें 1.5 कप डलेगा। और हमने दालचीनी डालनी है, दालचीनी की 1-2 स्टिक्स आएंगी। बादे खताई है, बादे खताई बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए हम इसको सिर्फ इसकी जो है ना आधी या 3 पंखड़ियां इसकी हम ले लेंगे, 3 से 4 पंखड़ियां। इसमें हॉट सॉस डलेगी, साथ में तेजपात के पत्ते होंगे जिसे हम बे लीफ भी बोलते हैं। और इसमें हम डालेंगे बाकी बस ये चीजें इसमें डलेंगी। और साथ ही हम इसमें मनपसंद कुकिंग ऑयल से हम इसे बनाएंगे जो बहुत ही डिलीशियस होगा। नींबू भी इसमें हम डालेंगे, मनपसंद बनास्पति डालेंगे। और इसमें आपको ये भी बता दें कि इसमें हम नींबू भी ऐड करेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, तो पहले जो है खुर्रम साहब, हम इसमें इसको पहले स्टार्ट ले लेते हैं। हाँ जी, मुझे बताते नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अगर कॉलर भी हमारे साथ हैं उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अनम जी। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल है अनम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल अनम ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खैरियत से? मुझे 3 महीने बाद कॉल लगी है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, दुआएं कर। नहीं अनम, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ आप। बिल्कुल रमजान के महीने में आपके लिए जो परेशानियां हैं वो भी बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल सॉल्व कर। मैं यहाँ पर बस ये बता दूं कि इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसमें आप देख लें, मनपसंद बनास्पति डाले, 2 से 3 टेबल स्पून मनपसंद बनास्पति डाले। अच्छा, अब आप बात करें, साथ में मैं इसमें चिकन डाल दूं ताकि बात कर सके और यहाँ पे कुकिंग भी होती है। जी अनम, आप बताओ। जी अनम, हाँ जी, बात करें। खुर्रम, जो आपने मुझे चाइयों के लिए बताया था 2% हाइड्रोक्लोन और बालजर पाउडर, संदल गुप्तर, इनकी मिकदारें बता दें। और 2% हाइड्रोक्लोन कितना होगा प्लीज? अच्छा ठीक है अनम, बिल्कुल। और ईद पे बिल्कुल आप चाह रही हो कि बड़ा फ्रेश बड़ा अच्छा सा लोग आए ना ईद पे, आपको खुर्रम मेलामाइन हाइड्रोक्लोन डाल सकते हैं 2%? बिल्कुल लगा सकती है। देखिए सूदिंग होता है जब आप। मुझे मिकदारें बता दें, मैं
बैलेंस नहीं है, और 2% हाइड्रोक्विनोन कितना होगा संदल पाउडर की? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें क्या क्या अज्जा ऐड करने वो भी बताता हूँ। अनम का ये बड़ा ब्यूटी क्रीम है। ठीक है, ये साथ साथ हम बता देते हैं। और मैंने चिकन जो है आधा किलो वो मनपसंद बनास्पति में ऐड कर लिया है। ठीक है, आप जो है इनको जरा बताएं, मैं फिर इसको हिला दूं ताकि ये थोड़ा कुक हो जाए, थोड़ा फ्राई हो जाए। ये जो चिकन है इस तरह से, और जो घर पे आप जितने खाने पकाते हैं फुल ऑफ प्रोटीन, जो आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है प्रोटीन, आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इस रमजान में घर का खाना खाएं। आप बाहर की चीजें खाएं, थोड़ी भी खाते हैं तो आप ये कोशिश जितनी भी करें, आप पतले नहीं हो सकते, आप फिट नहीं हो सकते। घर का खाना खाते हैं, साफ सुथरा होता है, हेल्दी होता है, ऑयल उसके साथ होता है जिसमें विटामिन के बहुत ज्यादा जो आपकी अच्छा मनपसंद की मैं आपको इसमें जो है खासियत बता, इसमें विटामिन डी और विटामिन ए भी शामिल है। विटामिन डी और जो आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बोन्स के लिए, विटामिन डी आपकी खूबसूरती के लिए, और के भी साथ साथ होता है इसमें। जो मेन चीज होती है कि आपकी वेसल्स को बड़ा मजबूत करता है। इसीलिए तो देखें बाहर के ऑयल इस्तेमाल करें, पता नहीं वहाँ पर बाहर के खानों में क्या क्या चीजें इस्तेमाल, हाँ हमें तो नहीं मालूम ना। अब ये कि यहाँ पर कम से कम हमें पता तो है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक सही क्वांटिटी आपने ऑयल डाला है, वहाँ पूरी कढ़ाई भर देते हैं, उसमें डाला, और उसके बाद वो जब तक वो काला नहीं हो जाएगा उसमें आता रहेगा। तो अच्छा देखिए, ये जो ऐसे जो घी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसमें बेसिकली आप ये देखें कि मैंने इसमें सिर्फ 2.5 टेबलस्पून डाला, बिल्कुल एक लिमिटेड। और इसको आप ये देखें, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा भरकर डाल दिया, थोड़ा सा आपने इतनी मिकदार में डाला कि ये आधा किलो चिकन जो है ये आराम से इसके अंदर ना ऊपर तक लबालब भरा हो जी, और आप इसको काला की जा रही है हल्की आंच पे। अच्छा, खाने को यही कहा जाता है कि खाना जब आप खाएं तो इतनी मिकदार में खाएं कि आपका पेट ब्लोट ना हो, मतलब भर के अब फूल ना जाए, आधा पेट खाना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। जी जी, खट्टा जी का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया साहबा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ आबिद साहब हैं। हाँ जी हाँ जी, रमजान मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर खुरम साहब कैसे हैं आप? आबिद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह करम, आपकी दुआएं चाहिए, और आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक। आपकी टीम को, पूरे देखने वालों को रमजान मुबारक हो। जी सबको, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर वालों को भी और फरजाना को भी। हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने आज कॉल भी किया और हमें जो है रमजान की मुबारकबाद भी दी है। जी जी, कल भी देख रहा था प्रोग्राम, लेकिन कल ये था कि बाहर निकल गया था, अभी आया तो आपके प्रोग्राम की वजह से सारे काम छोड़ के बैठा देख रहा था। अच्छा जी, जबरदस्त किचन बन गया, जबरदस्त चूल्हा लग गया, और सबसे अच्छी बात कि डॉक्टर खुरम खड़े किचन में आपके साथ। हाँ जी, अब आपने बड़ी मोहब्बत आपकी जी। ये मोहब्बत जो है ना, ये हमारे आबिद साहब जो हमारे, उनकी पूरी फैमिली की, हमारे शो के साथ, हमारे चैनल के साथ माशाल्लाह से इतनी ज्यादा है। आबिद साहब, खुरम साहब से बात करेंगे। हाँ जी, खुरम भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल आबिद साहब ठीक ठाक। आपकी मुझे ये बताइए, खुश ये तवानाई का राज ये कि किसी के हसद नहीं करते। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात की खुले दिल सबको तरक्की करते हैं, देख के खुश होते हैं। बहुत बड़ी बात आबिद साहब, ये बहुत बड़े दिल की बात है, और यही हमारी टीचिंग है, यही हमारी तालीमात है, मेन चीज। जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी में अब मैं जो हूँ ना 1 कप दही भी डाल दूँ, 1.5 कप दही डालना है हमने। पहले मैं इसमें, हाँ इसमें पहले 1 कप डालेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कोई इशू नहीं। और साथ ही में इसमें आधा कप और भी है, ये 1.5 कप तकरीबन है। अब ये जो जब ये पकता रहेगा इसमें दही में, इसका और भी ज्यादा जो फ्लेवर है वो मजेदार हो जाएगा। मैं इसमें बाकी के अज्जा भी साथ साथ डाल दूंगी। अब जो है लोग नोट करते जाएं। हमारे साथ आई थिंक एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। कॉलर से बात कर ले, फिर मैं इसमें अज्जा भी डाल दूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। शुमाइला जी कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? नाजिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमजान। आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक। कैसा गुजरा कल का रोजा और आज का भी? बहुत अच्छा गुजरा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का भी बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा नाजिया, मुझे आपको बहुत बहुत मुबारक देनी थी। किस चीज की? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि मुझे आपसे यही एक्सपेक्टेशन थी, जैसे मॉर्निंग शोज या इवनिंग शोज जो भी चल रहे होते हैं, हाँ उसमें मतलब मंथ के मुताबिक कोई देखा रिलीजियस व्यू पॉइंट नहीं देखा जाता। आपने दुपट्टा लिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम कैरी कर रहे हो, आई लव इट। नहीं मुझे बहुत बहुत मुबारक देनी थी। मतलब हमारे मुल्क में अभी ऐसे लोग बात नहीं है अभी हमारे यहाँ लोगों की, जो इस तरीके से मतलब प्रोग्राम को लेके चल सके।
भैया आपने शुमाइला बड़ी अच्छी बात भी की, और दूसरा ये कि ये तो मैं हर साल ये हक भी निभाती हूँ आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। मैंने पिछले वीक भी आपको फोन किया था, आपको याद है? मैंने डॉक्टर खुरम से अपने वो ओबेसिटी के बारे में डिस्कस किया था। जी 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 बिल्कुल। मैंने मतलब मैं इतनी खुशी हुई है मुझे, और मैं एक्सपेक्ट यही कर रही थी। मैं तकरीबन 1 मंथ से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, और मैं बस यहाँ पे स्टक हो गई हूँ, चैनल ट्यून करती हूँ और इधर ही बस स्टक कर लेती हूँ। अच्छा, आई लव इट ना। मतलब मैं कल से देख रही थी, रिपीट प्रोग्राम मॉर्निंग में नजर आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने डॉक्टर खुरम से एक बात पूछनी थी, डॉक्टर खुरम आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो शुमाइला, आपको रमजान मुबारक। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी मोहब्बत, इतनी हमारी प्यार और बढ़ जाता है रमजान में। जी शुमाइला, मैं आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी ये प्रोग्राम देखती कि मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे बहुत कम मॉर्निंग शोज या इवनिंग शोज नजर आ रहे होते हैं जिसमें ये रिलीजियस व्यू पॉइंट को, हमारे रिलीजियस वैल्यूज को मद्देनजर रखा जाता है। बिल्कुल आपने शुमाइला, अगर आप ऐसे पता शुमाइला वैसे भी देखे, मैं हर हफ्ते एक रिलीजियस सेगमेंट भी रखती हूँ ताकि हम अपने रिलीजन से भी आगाह रखें। बिल्कुल हाँ जी, सारे देख रही हूँ, बड़ा उससे फायदा हो रहा है। वो डॉक्टर इमरान आए थे, वो बच्चों के बारे में उन्होंने रिपीट प्रोग्राम में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। बहुत बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, डॉक्टर साहब की अब रोगों के मुताबिक थोड़ा बताएं कि हम हाउ वी हैव टू रिड्यूस आवर ओबेसिटी ना। बिल्कुल, व्हाट वी हैव टू टेक इन द मॉर्निंग एंड व्हाट वी हैव टू टेक इन द इवनिंग। और आपने एक मुझे टैबलेट बताई थी ईस्ट्रोजोल, वो मुझे नहीं मिली। शुमाइला आप आ नहीं रही। अच्छा देखिए, काम करें। अच्छा, एक काम करते हैं शुमाइला, आप लाइन पर ही रहें, हम अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपको हम बताएंगे, हमारे साथ ही रहें। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। रहमतों में सज कर, बरकतों में ढल कर, मीज़ान में हर डगर, करो तैयारियां बढ़कर, छाए अब ऐसी फिजा, वक्त की यही सदा है, इसी में फला है, इसी में फला, आए कुदरत को ये अदा, वक्त की यही सदा है, इसी में फला है, इसी में फला। इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और वनस्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। वक्त की यही सदा है, इसी में फला है। तो आइए मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। पता है कल रात में किससे मिली? सारा। सारा में लाइक स्कूल में साथ पढ़ते थे। सारा लॉस्ट सो मच वेट, वो इतनी अपनी गर्लफ्रेंड की बोरिंग बातों से कैसे बचे? फर्स्ट ड्रिंक, देन थिंक। पर कुछ भी हो, सारा की फिगर अच्छी है। सारा काफी इंटरेस्टिंग साउंड करती है यार, तो कब मिला रही हो उससे? अरे मैं क्यों तुम्हें अपनी बोरिंग बातें सुना रही? Remember, first drink, then think. Sprite, University of Freshology. सबकी पसंदीदा जीतो हाथ के हाथ, शादी की रिवायत के साथ यकीनी इनाम हाथों हाथ, स्क्रैच कर लो हाथ के हाथ, फिर कार्रवाई कुल कैश के साथ, लाखों रुपए के इनामात, हबीब से जीतो हाथ के हाथ। इस बार रमजान का बाबरकत महीना गुजारे गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन बढ़ाए सहर और अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। इसकी आला इंटरनेशनल क्वालिटी खानों को बनाए लाइट और हेल्दी। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज।
पता है कल रात में किससे मिली? सारा में लाइक स्कूल में साथ पढ़ते थे। सारा लॉस्ट सो मच वेट, वो इतनी अपनी गर्लफ्रेंड की बोरिंग बातों से कैसे बचे? फर्स्ट ड्रिंक, देन थिंक। पर कुछ भी हो, यू नो, सारा की फिगर अच्छी है। सारा काफी इंटरेस्टिंग साउंड करती है यार, तो कब मिला रही हो उससे? अरे मैं क्यों तुम्हें अपनी बोरिंग बातें सुना रही? Remember, first drink, then think. Sprite, University of Freshology. जीवन के छलके सारे रंग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद। फूलों के ढलके मोती जब संग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद। हर लम्हा बन जाए मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि खुशामदीद नाज़रीन, और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। हम आपके साथ शाम के टाइम पे लाइव मौजूद होते हैं और अभी मनपसंद किचन में है मैं और खुर्रम रशीद भी हमारे साथ हैं। मैं बना रही हूँ स्मोक चिकन, और पहले अभी तक मैंने जो सिर्फ चिकन में डाला है वो डाला है मनपसंद बनास्पति, और इसके साथ ही इसमें मैंने दही डाल दिया, चिकन डाल दिया। अब मैं आप इसमें जो अज्जा और ऐड करूँगी क्योंकि इसको मुझे जल्दी पकाना है। अच्छा, इसमें मैं जो अज्जा ऐड कर रही हूँ वो ऐड करने के बाद फिर हम कॉलर से भी बात कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बादे कटाई के, सिर्फ मैंने 3 पंखड़ियाँ ली हैं। साथ ही मैंने इसमें डाला है दालचीनी के 2 स्टिक्स। अच्छा, और इसमें ऐड कर रही है बादे कटाई के पत्ते हैं 2 डाल कर, सिर्फ 2 तोड़ कर डालूंगी, ज्यादा इसमें जो है हमने नहीं डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद इसमें काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1 टेबलस्पून कूट कर डालिए। इसमें मैं नींबू डालती हूँ और हम साथ ही कॉलर से बात भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ जी शबाना बात कर रही हूँ लाहौर से। शबाना जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? खैरियत? बिल्कुल खैरियत से हैं शबाना जी। जनाब, आप क्या बना रहे हैं रमजान के हवाले से? क्या चीज ऐसी स्पेशल बन रही है जो दिखाई जा रही है टीवी पे? माह रमजान के हवाले से क्या चीज बना रही है? क्या चीज बना रही है? ये मैं बना रही हूँ चिकन, जो स्मोक चिकन है, थोड़ा सा अलग सा है। इफ्तार के टाइम पे भी इसे आराम से खा सकते हैं, सहरी में भी इसको अगर बच जाए तो सहरी में भी इसे खा लें। और इसमें यह है कि सबसे अच्छी इसमें जो चीज है वो इसमें हर्ब्स जो हमने डाले ना, अपने देसी हर्ब्स, ये वो हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी जो सादगी है ना वो सामने बहुत अच्छी नजर आ रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को ऐसा सब पसंद भी आता है। जी क्यों नहीं, ये हमारे एक मजहब का एक कौमी, हमारे मजहबी लिबास, इसको कभी खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, यही हमें जो है आगे लेकर चलता है, और इंशाल्लाह इसी तरह ही हम आपके साथ साथ रहेंगे। खुर्रम से बात करेंगी? जी बात करवाएं। जी अच्छा जी, इसमें कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। जी आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम के बारे में आप दोनों की बातें सुनते हुए इतना अच्छा लगता है, जैसे अच्छे दोस्तों वाला बस बना होता ना जी, दोस्तों वाला माहौल। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए करते हैं कि आपको अच्छा लगे, और हम लोग पूरा पाकिस्तान पूरे खानदान की तरह है कि देखे चले। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं अब एंड में जो है, जब भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऑयल इसमें जो है आपको नजर आ रहा है, इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून जो है
ये लहसुन ऐड करूंगी। इसको लहसुन एंड में ऐड करने का इसमें ये होता है कि इसका जो इसकी जो खुशबू है वो जले नहीं और एंड तक रहे। अब ये देखिएगा आप इसमें जो है ये पूरा इस तरह जो है ये शामिल हो जाएगा। ये देखिएगा अब ये चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। हाँ। है ना, एक बड़ा रोस्ट भी हुआ है रेड सा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे दम पे आने के लिए। दम पे ही आ जाएगा थोड़ा सा। इसमें हम हल्का सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि जितना ये अभी दम में पक सकता है ये दम में ये पक जाए। ये अब इसके जूसेस और ये सब चीजें ये इसके अंदर जमा फ्लेवर इसमें आ जाएगा फ्लेवर। बड़ा हेल्दी। अच्छा, आपने कुछ बता रहे थे कि स्किन के हिसाब से जो ड्रिंक्स होती हैं, इंशाल्लाह वो बनाएंगे भी। अच्छा, एक डाइट चार्ट। पहले तो जो हमारी अनम की कॉल थी, अनम देखिए वो जो आप चीजें ऐड करती है वो बड़ा आपको जब आपकी ग़िज़ा अच्छी होगी, एक तो बड़ा सिंपल सा मैं आपको घर की चीज बता रहा हूँ जिससे आपका रंग और निखर के आएगा। अच्छा, एक कटोरी आप लैक्टिक एसिड लीजिएगा या दूध लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर डालिएगा 1 चमचा बाल झड़। अच्छा, इतनी क्वांटिटी, ये देखिए उंगली की 1/3 1/3 जो होती है हाइड्रोक्विनोन क्रीम 2%, ये मिला के डालिएगा। उसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ा सा अरके गुलाब और हुस्न यूसुफ पाउडर। अच्छी तरह ब्लेंड कीजिएगा, पूरे चेहरे पे लगाएं और रात को सोते हुए आप कोशिश करें कि जितनी ज्यादा आप आलू बुखारे, इमली का जो शरबत होता है वो पीजिएगा और कोशिश करें कि 1 चमचा असफगोल की भूसी साथ में उस शरबत को लीजिएगा तो आपका पेट बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, सही है। और शुमाइला का जो नाजिया कह रही थी वो भी शुमाइला का भी जवाब देना ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ठीक है, चलिए लेते हैं ब्रेक का, फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। जहन्नमी लोग खुद पसंद, खुद परस्त, मुतकब्बिर, हरीस और बखील होते हैं। This time check was brought to you by Lasanica Archimazole. लासानिका डाइमैक्सो गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए उम्दा अर्कियात से तैयार शुदा खुश जायका सिरप ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानिका डाइमैक्सो। MQM का कराची में अमन के लिए फौज बुलाने का मुतालबा। कराची की सूरत हाल पर ऐवान सदर में इजलास। PC और जजेस मामले पर अमल दरामद नहीं हुआ और एब्लू तैयारा हादसे की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करती गई। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। चेहरों पे झलके खुशियों के रंग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद। पता है कल रात में किससे मिली? सारा और मैं लाइक स्कूल में साथ पढ़ते थे। सारा लॉस्ट सो मच वेट, वो इतनी अपनी गर्लफ्रेंड की बोरिंग बातों से कैसे बचे? फर्स्ट ड्रिंक, देन थिंक। पर कुछ भी हो, यू नो, सारा की फिगर अच्छी है। सारा काफी इंटरेस्टिंग साउंड करती है यार।
तो कब मिला रही हो उससे? अरे मैं क्यों तुम्हें अपनी बोरिंग बातें सुना रही हूँ? Remember, first drink, then think. Sprite, University of Freshology. इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और बनस्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। तो आज ये मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। या इलाहुल आलमीन, अपने फजलो करम से मेरे इस रोज़े को अपनी बारगाह आलिया में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इस धरती की हिफाजत फरमा और इसको हर तरह के दुश्मनों से बचा। इलाहुल आलमीन, मुझे अपने अगले रमज़ान तक पहुँचा और इसकी बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मुझे इस मुल्क के लिए कोई ऐसा काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर साबित हो। या इलाहुल आलमीन, मेरे इस रोज़े को अपनी बारगाह आलिया में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ की घड़ी परसों की इबादत से बेहतर है। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन इला हरमिन कमा आमदीद आपको। और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान मनपसंद किचन में। इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको ये बताएं कि अभी मैंने असल में ब्रेक में टाइम बहुत कम रह गया तो मैंने कहा कि इसे फौरन से मैं स्मोक भी दे दूं। मैंने क्या किया कि इसमें पत्ता रखा, या असल में इसको जो है इसमें आप नीचे आप रख सकते हैं कोई सा भी फॉइल रख लें, या फिर आप प्याज घर पर होते हैं वो रख लें, और उसके ऊपर आपने ना गरम करना है कोयला। कोयला गर्म करने के बाद आपने इसमें डाल देना। ये देखें कोयले की इसमें जो धुआं है उसकी खुशबू अब इसमें आ चुकी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें जो कोयला है इसको हम निकाल देंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये कोयला मैं निकाल रही हूं। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? हुमायूं बात कर रहा हूँ लंदन से। क्या हाल है जी? बिल्कुल जी ठीक ठाक है हुमायूं साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? रमजान मुबारक आपको। जी आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। बाकी आपका बहुत अच्छा शो जा रहा है। थैंक यू सो मच। वी आर लिविंग सेपरेट, आई एम अ स्टूडेंट एंड हम लोग आपका शो देखते हैं बड़े शौक से। और आज जो आप डिश बना रही हैं, आई होप हम भी इवनिंग में यही बनाएंगे। भाई बड़ी आसान डिश थी, मेरे ख्याल में मुश्किल थी और खुरम को भी बड़ी अच्छी लगी। कहते यार ते झटपट बन गई है तो अब आपके सामने ही, और आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा इसे। बिल्कुल बिल्कुल झटपट बन गई है और हम सारे स्टूडेंट्स दोस्त मिलकर जब इसकी कुकिंग करेंगे इंशाल्लाह, आई होप सो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल जी सही है। और आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। खुरम से भी बात करेंगे। जी जी, सालका माया कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक
अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब खैर खैरियत है, ठीक ठाक हैं। बिल्कुल, हमारे लंदन की अभी तो बड़ा खुशगवार मौसम होगा, खूब एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। हाँ, आज थोड़ा सनी वेदर था, मौसम अच्छा है और ऑलमोस्ट रोजा यहाँ पे थोड़ा लंबा होता है, 9:30 रोजा तो बेखम रात के हमारे यहाँ पर तो खैर रात हो जाती है 9:30 बजे तक। यहाँ तकरीबन 8:45 बजे ना 9 बजे के करीब जाके रोजा खुलता है। तो आप लोगों का क्या हाल होता है? सही से रोजा रख लेते हैं, परेशानी तो नहीं होती? नहीं बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अल्लाह पाक इतनी स्पिरिट देता है कि आपको बिल्कुल फील ही नहीं होता और इतनी इजीली आप रोजा को सर्वाइव कर लेते हैं कि कुछ नहीं होता। भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बिजनेस कम्युनिकेशंस में इंग्लिश लैंग्वेज से कोर्स कर रहा हूँ। जबरदस्त। यानी क्या प्लान है हमारे फ्यूचर के? क्या प्लान है? बड़ा पाकिस्तान आएंगे ना पढ़ाई करके? नहीं, इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके हुमायूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया सूखा धनिया 1 टीस्पून, मैंने लिया जीरा 1 टीस्पून और ये मैंने इमली का पल्प जो है वो निकाला था चटनी के लिए। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून, बल्कि 3 टेबलस्पून शक्कर के, 2.5 रख लेते हैं, कितना सही। अक्सर मैं वो देखती हूँ कि रेशो कितना है, उसके हिसाब से फिर जो है ना बनाती हूँ। तो खुद अच्छा पता यही चीज होती है, कुछ भी आप क्रीम बताते हैं या फॉर्मूला तो आपको उस हिसाब से बनाना उसके हिसाब से। जी बिल्कुल, जैसे आप भी क्रीम और फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं उसको आप देख रहे होते हैं ना। अच्छा जी, तो ये जो है इसको मैं जरा सा मिला दूंगी। अच्छा, शुमाइला का जवाब। जी शुमाइला, बड़ा सिंपल सा मुझे याद आ गया, बड़ा सिंपल। शुमाइला देखिए, ये बड़ा अच्छी एक डाइट चार्ट है जो आप बड़ा फॉलो करेंगी। देखिए बहुत जल्दी आपका वजन भी कम होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे, बड़ा फिलिंग भी होगा। शुमाइला बहुत सिंपल सा, इसोमेप्राजोल टैबलेट पूरे पाकिस्तान में आपको आराम से हर जगह मिलेगी। अगर वो नहीं मिलती है तो एक शरबत आता है क्रीम ऑफ मैग्नीशिया, वो जरूर पीजिएगा रात को सोते वक्त। अच्छा, सहरी में आपको क्या करना है कि एक आप कोशिश करें कि दलिया जरूर खाएं, साबूदाने का दलिया खाएं, जौ का दलिया खाएं, या आप कोशिश करें कि थोड़े से पिस्ता बादाम किशमिश ये 1 प्याले दूध में जरूर लें। 1 उबला हुआ अंडा किसी दिन आप लिया, कभी ऑमलेट लिया, आधा पराठा भी ले सकती हैं, ये नहीं कि पराठा नहीं लिया आपने, ब्राउन उसका पराठा लिया, थोड़ा घी भी आपने डाल दिया, उससे बड़ी एनर्जी रहती है। ठीक है, कैफीन बड़ा जरूरी है आपकी ग़िज़ा के लिए, आपके अंदर के लिए, कि आपको थकन ना हो, चक्कर ना आए, तो आप कॉफी या चाय जरूर 1 कप पिए ब्राउन शक्कर डाल के, और साथ में कोशिश करें कि उसके बाद जब आप एंड करें सहरी तो 1 से 2 टेबलस्पून आप दही जरूर खा लें, तो आप सारा दिन बड़े तवाना रहेंगे और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। अच्छा, ये तो आपकी सहरी हो गई। जब आप इफ्तार करें तो कोशिश करें कि आप फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें, जो मौसम आए हुए हैं, केले हैं, मतलब उसमें अंगूर आप डालें, थोड़ा सा उसके अंदर इमली का आप जरूर ऐड कीजिएगा, काली मिर्च ऐड करें, थोड़ी ब्राउन शक्कर हो, ये करें। उसके बाद आपने कोई ड्रिंक लिया जो कि बहुत अच्छा अरेबिक सिनेमन ड्रिंक होता है, कि उसमें आपने क्या किया, 3 कप आप दूध लीजिएगा बलाई वाले, ये 3 लोगों के लिए होगा। 3 कप दूध, उसके अंदर आपने थोड़ी सी दालचीनी, 1 चमचा क्रश्ड इलायची, थोड़े से क्रश्ड बिल्कुल आप पुदीना, इनको अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कीजिएगा। ऊपर से 1 चमचा फुल क्रीम डालिएगा कि आपके अंदर खूब तवानाई आएगी, और 2 इसके अंदर आप खजूरें, ये अच्छा सा आपका तैयार हो जाएगा, और ये आप जरूर पिए। और रात को जब आप खाना खाएंगी तो ब्राउन रोटी से इसी तरह की चीजें, कभी ग्रिल्ड आपने फिश खा ली या चिकन खा लिया, इस तरह स्पोक चिकन है, घर का खाना, एक जितना भी आप घर का खाना खाते हैं और वो भी आधा पेट, तो आप देखिए कितनी जल्दी आपका सेहत भी अच्छी रहती है और आपको रिजल्ट अच्छा आता चला जाता है। भूख तो नहीं लगना शुरू हो गई? भूख लगना शुरू हो गई, बड़ा कंट्रोल करना और ट्रिपल मुश्किल हो गया। अभी आराम से रोजा गुजर रहा था। इसकी जो खुशबू आएगी और साथ ही जब ये मनपसंद वनस्पति जो है ना, आप जब इस्तेमाल करेंगे आपको अंदाजा होगा कि इसकी खुशबू से आपको वैसे ही बहुत अच्छा लगने लगेगा, टेस्टी। अच्छा, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च कह रही हूँ, हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने जो है ना इसको बारीक बारीक करके डाल दिया, ताकि जो फ्लेवर है वो हम लाल मिर्च का नहीं दे रहे, हम काली मिर्च और हरी मिर्च का दे रहे हैं। और साथ ही हमने इसके ऊपर कहीं कहीं ब्यूटी के लिए हमने लेमन भी ऐड कर दिया है, और धनिया। अच्छा, मैंने जो ये चटनी बनाई थी इसका थोड़ा सा बता दूं, इसमें इमली का मैंने रस लिया है, साथ में 2.5 चम्मच चीनी के लिए, 1 कप जो है इमली का रस के साथ 2.5 चम्मच इमली, 2.5 चम्मच चीनी है। अच्छा, साथ ही बता दूं कि मैंने जीरा और मैंने साबुत धनिया हल्का सा इसमें फ्राइंग पैन में इसको गरम किया था, ताकि वो थोड़ा सा पक जाए। पकने के बाद इसको मैंने कूट लिया कूटनी से, और मैंने अब इसी में ही ऐड कर दिया। और साथ ही हम दिखाएंगे रेसिपी कार्ड भी।
तो नाज़रीन बड़ा हल्का भी करता होगा आपको। वेरी नाइस, जो आप इमली की बात करते हैं ना, ये वही वाली बात है जी। तो हम रेसिपी कार्ड दिखाएं फिर क्या? अच्छा जी, रेसिपी कार्ड भी दिखा दिया है और अब ये जो है ये चटनी भी तैयार है। अच्छा जी, झटपट खाना तैयार, झटपट खाना तैयार और बहुत ही मजेदार, साथ में चटनी भी है। चटनी का इस्तेमाल किसी भी तरीके से आप करें अच्छा लगता है। हल्का सा इसमें हमने ग्रीनरी भी दे दी ताकि वो हल्का ग्रीन सा जो इफेक्ट है वो अच्छा लगे। वैसे ये है कि खुरम आपने बहुत सी अच्छी चीजें भी बताई आज, इम्पोर्टेंट बातें जो खाने के हिसाब से भी है, एनर्जी ड्रिंक के हिसाब से भी है। और मैंने आज ये बनाया स्मोक चिकन, ताकि आप इसको आराम से घर पर भी बनाएं, सहरी में खाएं, इफ्तारी में खाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन हम कहते हैं हमेशा चक्की का आटा इस्तेमाल करना चाहिए, तो खाने के साथ चक्की का आटा इस्तेमाल करें। इसके साथ ही नाजिया मलिक और टीम को इजाजत दीजिए, डॉक्टर खुरम मुशी को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم